हर साल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे आते हैं और इसके साथ ही सामने आते हैं संघर्ष, लगन और प्रतिभा के नए किस्से। हर साल इस परीक्षा को टॉप करने वाले लोग और उनकी कहानियां सिविल सेवा की तैयारियां करने वाले छात्रों के लिए प्रेरणा बन जाती है। वहीं इस बार पटना की इशिता किशोर ने अपने रिजल्ट के बाद बताया कि वह कैसा महसूस कर रही हैं। अपनी सफलता के बारे में बात करते हुए इशिता किशोर ने कहा कि मैं अपने रिजल्ट को लेकर खुद हैरान हूँ। मुझे ये तो भरोसा था कि मैं इस बार सफल हो जाऊंगी, लेकिन टॉप करने की बात नहीं सोची थी। इशिता का यह तीसरा प्रयास था। पहले 2 प्रयास में उन्हें पीटी में ही सफलता मिली थी। पिछले 2 प्रयास में असफल होने के बावजूद उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और तीसरे प्रयास में इशिता ने यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया है। इशिता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया। उन्होंने कहा कि मेरी मां ने मुझे लगातार सपोर्ट किया है और मेरा भाई मेरे स्ट्रेंथ रहा है। इशिता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स किया है, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा में उनका विषय राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय था। ये विषय उन्होंने क्यों चुना, इस विषय पर बताया, राजनीतिक शास्त्र ग्रेजुएशन में मेरा एक विषय था। इशिता ने आगे बताया, मुझे एक विषय के बारे में ही थोड़ा आइडिया तो पहले से ही था। मुझे लगा कि राजनीतिक शास्त्र एक वैसा विषय है जिसमें मैं खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हूँ और अंतर्राष्ट्रीय संबंध समकालीन विषय है। मुझे लगा कि ये विषय मेरे लिए अर्थशास्त्र बेहतर होगा। मैंने बहुत सोचकर समझकर अपने मजबूत पक्ष का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। एक्चुअली पीडीएफ देखने के पहले लोगों ने फोन करना शुरू कर दिया था, तो वो 2 मिनट का लैग था कि मैंने अपना फोन साइड रखा था और उतने में रिजल्ट आ गया, तो फिर बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मतलब आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है, तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें। डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। ये कुछ चीजें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। I think infinite support tha, they were just giving, and even though I did not clear prelims twice, the kind of belief they had in me and the way they pushed me and the way they made everything easy for me, I will be obliged to them. बता दें कि इशिता ने ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तक अर्न्स्ट एंड यंग कंपनी में बतौर रिस्क एनालिस्ट काम किया है। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का फैसला किया। ये फैसला लेने के पीछे वजह बताते हुए इशिता ने बताया, मुझे हमेशा से पता था कि मुझे नौकरी करनी है, लेकिन किस टाइप की नौकरी करनी है ये मुझे तय करना था। मेरे पास बहुत सारे विकल्प थे, MBA करूँ, मास्टर्स करूँ या सिविल सेवा में जाऊँ। फिर मैंने सिविल सेवा के बारे में सोचा क्योंकि यहाँ आपको देश के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। मैं एयरफोर्स बैकग्राउंड वाले परिवार से आती हूँ, तो मेरे अंदर हमेशा ही ये भाव रहा कि मुझे देश के लिए कुछ करना है और उसके लिए सिविल सेवा ही सही प्लेटफॉर्म है। सिंस मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से थी, वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज थी प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे लगा कि अब taking a first hand decision about which kind of job I want to do for the next 3 to 4 decades is going to be very important, and corporate sector gave me a lot of opportunities, and the kind of learning and professionalism I inculcated over there helped me in my civil services preparation also. But ultimately I felt that my passion lies in the public service. I want to contribute towards the governance and development. नंबर 1 रैंक किया है, तो ये तो बहुत बड़ी खुशी है हमारी फैमिली के लिए और हमारे सबके लिए, क्योंकि नंबर 1 इज़ नंबर 1। तो इसकी खुशी का तो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। इट्स अ वेरी बिग थिंग। और आज तक जो भी हमने, ऐसा लग रहा है कि जो भी हमने विश किया हो भगवान से, जो अच्छे काम किए हैं, उसका अगर कुछ मिला है तो आज मिला है। पढ़ाई किस तरीके से करती थी, कितने घंटे की तैयारी करती थी? इनकी शेड्यूल फिक्स रखा था इसने। सुबह में उठकर ये न्यूज़पेपर्स ये सब पढ़ती थी, एंड देन 2-4 घंटे की पढ़ाई के बाद ये ब्रेक लेती थी। आफ्टर लंच भी ये ब्रेक लेती थी। देन शी यूज्ड टू स्टडी, कांस्टेंट स्टडी करती थी। और ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस 16-17 घंटे पढ़े, पर मैंने इसे देखा थ्रू आउट द ईयर शी यूज्ड टू डू कांस्टेंट स्टडी। तो क्या जब एग्ज़ाम दिया था तो आश्वस्त थी कि अच्छा नंबर आएगा इनका? मुझे तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि जैसा इसने आकर बताया कि क्वेश्चंस इसने सारे अटेम्प्ट किए हैं और इनके विचार से अच्छा ही है, तो मुझे तो लग रहा था कि अच्छा ही आएगा। बट नंबर 1 का तो नहीं बता सकते हैं। ये फैसला मैंने अचानक नहीं लिया, बल्कि सोच समझकर तय किया। पर इसके बावजूद मैं हैरान भी हूँ और खुश भी हूँ, क्योंकि जो आपने ना सोचा हो वो मिल जाए तो पूरी ज़िंदगी बदल जाती है।